कंपनी को सर्च कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे, किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और आज की परिस्थितियों में, आज के हालातों में डिस्ट्रीब्यूटर उन एथिकल लोगों के द्वारा जो अपने आप को एथिकल मानते हैं कंफ्यूज किए गए हैं। बहुत सारे डायरेक्ट सेलर, बहुत सारे लीडर कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, सर्चिंग मोड में हैं। अगर आप कोई भी कंपनी सर्च कर रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। तो आइए ध्यान दीजिए इधर। 3 बातों पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल की, फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, और फिर हम बात करते हैं पे आउट की। 3 चीज़ें आपके किसी भी कंपनी को सर्च करने के अहम मुद्दे हो सकते हैं। सवाल ये आता है कि प्रोफाइल पर हम किसकी बात करें। आज तक हमको बहुत सारे सिनेमा दिखा करके, होटल्स की चेन दिखा करके, बड़ी बड़ी बातें करके, एथिकल होने की बात करके हमको गुमराह किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया। मैं सच बताता हूं कि किस प्रोफाइल को आपको देखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, प्रोफाइल का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट। एक ऐसा मैनेजमेंट जिसे बात करने की सभ्यता है, जिसे अपने किए गए वादों पर खरा उतरने की आदत है, जो एथिकल की बात करता है, जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए गए वादों पर खरा उतरता है। ऐसे मैनेजमेंट के साथ आप एक बेहतर कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग के अनुभव की। क्या आपका डायरेक्टर, क्या आपका सीईओ, क्या आपका मैनेजमेंट, क्या आपका टीम लीडर ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग के बारे में अनुभव रखता है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ट्रेडिशनल और नेटवर्किंग का मिला जुला एक व्यापार है जो दोनों सिद्धांतों, दोनों अनुभवों के आधार पर चलता है। अगर मैं बात करूं प्रोफाइल में, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी क्या है, हम कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम किस कंपनी की बात करते हैं, उस मालिक के पास कितनी कंपनियां हैं, वो मालिक कितना धनढ़ है, ये प्रोफाइल नहीं होता। प्रोफाइल होता है कि जिस कंपनी में आपकी आईडी लग रही है उस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, यानी उस कंपनी की यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, उसकी अपनी R&D है क्या, उसका अपना प्रोडक्ट बनता है क्या, जिसमें आपकी आईडी लगी है उस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। उसके मालिक के पास क्या है, उसके खानदान में क्या है, उसके दादा परदादाओं के पास क्या है, उनके भाइयों के पास क्या है, ये प्रोफाइल का हिस्सा नहीं होता। प्रोफाइल का हिस्सा होता है जिस कंपनी में आपकी आईडी लगी है उस कंपनी का क्या है। बात करूं हेड ऑफिस और ब्रांचेस की, बड़ी क्लियर एक वर्ड को आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ऑफिस और हमारा खुद का ऑफिस, इसमें फ़र्क है। हमको बोला गया हमारा ऑफिस है, हमारा खुद का ऑफिस है, लेकिन किराया 3,70,000 रुपये दे रहे हैं। हमारे खुद के ऑफिस का किराया नहीं हो सकता, हमारे ऑफिस का किराया हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी का अपना क्या है, वो आपका अपना है या खुद का अपना है। अगर खुद का अपना है तो किराए की बात नहीं होगी। तो आपको यहाँ से प्रोफाइल को समझना पड़ेगा, उसके नेटवर्क को समझना पड़ेगा। बात होगी ऑनर के मिशन और विजन की। जो कंपनी को चला रहा है उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है। बातें तो सभी करते हैं, जो भी आएगा वो एक ही बात बोलेगा, मेरा मिशन है, मेरा विजन है देश को सोने की चिड़िया बनाना, मेरा मिशन है, मेरा विजन है देश के हर एक युवा को रोजगार देना। ये तो सभी बोलते हैं। वास्तविक सत्य क्या है, इस सत्य को कैसे समझा जाए कि वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के प्रति कितनी आस्था रखता है, कितना सम्मान रखता है। जिस व्यक्ति का जीवन डायरेक्ट सेलिंग से शुरू हुआ हो, डायरेक्ट सेलिंग ने उसके जीवन को संभाला हो, अगर वो दूसरे लोगों के जीवन को संभालने की बात करता है तो उसके मिशन और विजन पर बात हो सकती है। दोस्तों यकीन मानिए, प्रोफाइल वो होता है जिस कंपनी में आपकी आईडी लगी है उस कंपनी के हिसाब से आप आकलन करते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट नीडफुल होना चाहिए, FMCG का होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत है कि प्रोडक्ट रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए ताकि आपको एक स्टेबल इनकम मिल सके, एक स्टेबल सेल मिल सके। सप्लीमेंट बहुत बेहतर है आपके व्यापार को बड़ा करने में, आपको अच्छा वॉल्यूम लाने में, लेकिन वो 2 कंडीशन में काम नहीं करता। अगर वो काम ठीक कर देता है, सामने वाले को स्वस्थ बना देता है, तब भी उसके बिकने का चांस कम हो जाता है। अगर उसके रिजल्ट बेहतर नहीं आते हैं तब भी वो दोबारा बिकने में मददगार साबित नहीं होता है।
इसलिए आपको चाहिए कि अगर डायरेक्ट सेलिंग को आप स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आपका प्रोडक्ट नीडफुल होना चाहिए और एफएमसीजी में होना चाहिए, ताकि आपको एक परमानेंट सेल दे सके। परमानेंट सेल ही आपको परमानेंट पे आउट देगी, और यही डायरेक्ट सेलिंग का मूल सिद्धांत है। आपका प्रोडक्ट एफोर्डेबल होना चाहिए। सस्ता अलग बात है, महंगा दूसरी बात है, एफोर्डेबल होना बहुत बड़ी बात है। एफोर्डेबल होना चाहिए, आपकी कीमत को वसूल करे, जो आपने पैसा दिया है उस कीमत को आपको वो रिटर्न करे, आपको लौटा के दे। और बात होनी चाहिए पैकिंग की, एक बेहतर पैकिंग, एक इंटरनेशनल पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बिकने में एफोर्डेबिलिटी की बहुत बड़ा कारण होता है और उसके पैकिंग का बहुत बड़ा कारण होता है। इसके साथ साथ होना चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? क्वालिटी दो तरह से होती है, एक होती है साइंटिफिकली और एक होती है सेटिस्फैक्ट्री। यानी साइंस के आधार पर भी वो प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी में खरा उतरना चाहिए, और एक होता है सेटिस्फैक्ट्री, आपको पसंद आया कि नहीं आया। देखिए, शराब की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन क्या उसे मैं इस्तेमाल करता हूँ? अगर मैं उसे इस्तेमाल ही नहीं करता तो उसकी क्वालिटी का मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे ही कोई भी शैम्पू, कोई भी साबुन जो आपको पसंद ही नहीं आया, भले ही उसकी क्वालिटी कोई भी हो, आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। तो क्वालिटी दो तरह से परखी जाती है, एक साइंटिफिकली और एक सेटिस्फैक्ट्री। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने थर्मोकोल को गला के क्वालिटी को प्रूव करने की कोशिश की, वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं था, वो गलत था। सेटिस्फैक्ट्री, जिसको अच्छा लगा, जिसको फ़ायदा हुआ, वो उसकी क्वालिटी को प्रूव करेगा। तो क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, साथ साथ होनी चाहिए सर्विस, आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल सके। आज ई कॉमर्स का ज़माना है, घर बैठे बैठे आप ऑर्डर लगाएं, 3-4 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुंचना चाहिए। ऐसी व्यवस्था के साथ अगर कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है तो ज़रूर आपके लिए वो बेहतर साबित हो सकती है। तीसरी बात करते हैं पे आउट की। बहुत सारे बड़े बड़े पे आउट दिखा करके आप पे आउट की बात नहीं कर सकते। आपने सुना होगा अभी ही हाल में कुछ कंपनियों में 30-40 लाख के पे आउट पर लीडर चले जाते हैं और रातों रात उनका नेटवर्क फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उनकी गलत नीतियों के कारण, उनके झूठ के कारण, उनके द्वारा किए गए वादा खिलाफी के कारण, और वो वापस जीरो पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि अगर किसी को पे आउट ज़्यादा आ रहा है वो कंपनी अच्छी होगी, वो प्लान अच्छा होगा, वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। हमने तो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे जादुई गद्दा कहते थे, 80-85 हज़ार का गद्दा बेचा करते थे लोग, और बहुत पैसा लोगों ने कमाया, बड़े बड़े पे आउट आते थे, लेकिन आज उस कंपनी का कोई अता पता नहीं है। मेरा कहना यह है कि बड़ा पे आउट किसी भी कंपनी के सही होने या बुरे होने का मानक नहीं हो सकता, मापक नहीं हो सकता। और याद रखिए मेरी बात को, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने बड़े बड़े पे आउट दिखा करके आपको बिजनेस में लाने की बात कर रहा है, यकीन मानिए, आप समझ लेना, वो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बिजनेस में वही आना चाहिए, वही आएगा, और वैसे ही लाना चाहिए जो बिजनेस के सिद्धांतों को समझता हो, बिजनेस के मूल को समझता हो, डायरेक्ट सेलिंग के महत्व को समझता हो। उसे समझकर जो व्यापार में आता है वो सफलता की ऊंचाइयां जाता है। केवल पे आउट को दिखा करके किसी भी बिजनेस में आने का निर्णय करना या जाने का निर्णय करना, मैं समझता हूँ, इस समझदारी भरा नहीं हो सकता। तो आपको पे आउट में क्या देखना होगा? पे आउट के कॉलम में आपको देखना होगा रेशियो बीवी और पीवी। आप जब सेल करते हैं किसी प्रोडक्ट को, अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकिंग, अच्छी सर्विस के साथ साथ आपको देखना होगा कि आपका उसमें मिलने वाला मार्जिन क्या है, उसमें पीवी की वैल्यू क्या है, इसको आपको समझना होगा। आपको समझना होगा रिटेल मार्जिन क्या है। दो तरह की बातें आज मार्केट में देखने को मिल रही हैं। रिटेल मार्जिन को लेकर के कहीं कहीं कुछ लोगों ने 200%, 100% तक का रिटेल मार्जिन रखा है। 100 रुपये डीपी है, 200 रुपये MRP है। ये भी भ्रम फैलाने वाला है, ये भी गलत है, ये भी झूठ बोलने वाला है। आप मुझे यकीन से बताइए, जो प्रोडक्ट 100 रुपये के डीपी पर है उसका MRP 200 रुपये रखा गया है, क्या आप उसे 200 का बेच सकते हैं? आपको तो पता है कि इसका 100% MRP बढ़ाया गया है, तो तब भी आप उसे 100 रुपये का लेकर के 120 में बेचते हैं, और सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि 200 रुपये का प्रोडक्ट मैं आपको 120 में दे रहा हूँ। ये भी गलत है। जो सही सिद्धांत है, डायरेक्ट सेलिंग हो चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, 10% से 20%, 25%, ज़्यादा 30% तक के बीच में आने वाले रिटेल प्रॉफिट को रिटेल प्रॉफिट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा है रिटेल प्रॉफिट पर, वो भी गलत है, और अगर कोई बहुत कम दे रहा है, 4%, 3%, 2%, तो वो भी गलत है। 10% से 30% तक पाए जाने वाले रिटेल मार्जिन को आप एक बेहतर रिटेल मार्जिन की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपको बात करनी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लान क्या है, प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आज सुनने को मिलता है हम 100% बांट रहे हैं,
अभी आजकल कुछ और कंपनी वाले तो ये भी कह रहे हैं हम तो 120% बांट रहे हैं, कोई कह रहा है हम 150% बांट रहे हैं। आप बताइए कौन सा मैथ है, कौन सा गणित है? 100% आप कैसे बांट सकते हैं? जो आपके पास आ रहा है सारा ही बांट रहे हैं, फिर आप कहते हैं नहीं हमने बीवी कम कर दिया। फिर आपने बीवी कम कर दिया तो आपको उसका 100% डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कह सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन को निकालिए टोटल सेल से, आप उसकी डीपी पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको बात कीजिए। आप बीवी पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके झांसे में मत पड़िए। तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को समझना होगा कि आप कितने का माल बेचते हैं तो आपको कितना मार्जिन आपके हाथ में आता है, इसको आपको समझना होगा दोस्तों। बहुत घुमा फिरा के कंपनियां आजकल बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। बात करेंगे पे आउट की, होल्ड ऑन की। बहुत सारी कंपनियां कटौती करती हैं, होल्ड कर लेती हैं। इसको आपको समझना होगा किस कंडीशन में आपका पे आउट होल्ड किया जाता है। अभी आपने देखा था एक हमारे कंपनी के सीईओ साहब थे, वो बड़े दावे करते थे सोशल मीडिया पे आकर के कि हम किसी का पे आउट नहीं रोकेंगे, वो उसका हक है, वो उसको मिलना चाहिए, वो हमें गाली भी देगा तो हम उसका पे आउट नहीं रोकेंगे क्योंकि कंप्यूटर नहीं सुनता है, कंप्यूटर पे आउट बनाता है। ना जाने कितनी मीठी मीठी बातों से हमारे आसपास हमारे कानों में मधुर आवाज़ के साथ हमको मोहित करने की कोशिश की और किया भी, और लोगों ने विश्वास किया भी। लेकिन आज वो लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कंपनियां क्या बदली, उन्होंने एक बात क्या बोली, उन्होंने आपसे विचारों के विरोध क्या दर्ज कराए कि आपने उनके पे आउटों को मार लिया, ठग लिया, बंद कर दिया, नहीं दिया, और आप ईमानदारी का ढिढोरा पीट रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप पहचानिए, ऐसे लोगों को आप समझिए। जो व्यक्ति छोटे से पे आउट के ऊपर ये कह के कि मैं आपको दूंगा, किसी हालत में नहीं रोकूंगा, आपके पे आउट को रोक लेता है, वो कैसे एथिकल की बात कर सकता है? वो कैसे एथिक्स की बात कर सकता है? ऐसी कंपनियों में आप अपने उज्जवल भविष्य की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा जीवन यहाँ सुरक्षित होगा, जो समय समय पर अपनी बातों को बदल देता हो? इनको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अगर आप इसके बारे में बोलेंगे तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, आपके पैसे को रोक लिया जाएगा और बातें की जाएंगी। आपको कोई भी कंपनी को चुनने से पहले उस मालिक की मानसिकता को समझना पड़ेगा, उस पे आउट में इस कंडीशन को समझना पड़ेगा कि डिडक्शंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों ने पे आउट में 5%, 10% का चार्ज लगाया हुआ है, वो काट लेते हैं। प्लान में आपको नहीं बताया जाता, ज्वाइन कराते समय आपको नहीं बताया जाता। जब आपका पे आउट बन के आता है, कटौती होके आती है, तब बताते हैं ये तो आपका पे आउट होल्ड कर दिया, ये तो डिडक्शन हो गया, ये तो हमारा सर्विस चार्ज लग गया, ये हमारा मैनेजमेंट का चार्ज लग गया, ये हमारा सर्विस का चार्ज, आपने वहाँ चाय पी थी, आपने वहाँ कुर्सी पर बैठे थे, आपने उनके ऑफिस को इस्तेमाल किया था, वो चार्ज काट लिया। बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो चार्ज के नाम पर पैसा काट लेती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है, आप कितना पैसा कमा सकते हैं, आप कितनी आगे तक जा सकते हैं, कितनी स्टेबिलिटी आती है। मैं ये कहता हूं हमेशा, आप करोड़ों ना कमाएं, आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की बात ना करें, लेकिन अगर आपकी पॉसिबिलिटी है कि लाइफ टाइम आपको 1 से 2 लाख आता रहेगा, पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको 5 से 7 लाख हर महीने लाइफ टाइम तक आता रहेगा, स्टेबल आता रहेगा, आपके बाद आपकी जनरेशन को आता रहेगा, वो 10 करोड़ नहीं होगा, 10 लाख आता रहेगा, 5 लाख आता रहेगा, 2 लाख आता रहेगा, अगर ये पॉसिबिलिटी है, अगर लगातार पैसे आने की पॉसिबिलिटी है, वो बेहतरीन कंपनी हो सकती है, वो अच्छा पे आउट देने वाली कंपनी हो सकती है। पे आउट का मतलब बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, पे आउट का मतलब लगातार कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी आने वाला पैसा होता है दोस्तों। तो आप इन 3 चीज़ों के साथ, इन बहुत सारे जो फीचर मैंने आपको दिए हैं, इनके साथ आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। और अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ आना चाहते हैं, अगर आप रियल डायरेक्ट सेलिंग को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर आप हमारे विचारों से हमारा समर्थन करते हैं, तो चल रहे नीचे नंबर पर हमें कॉल लगाइए, फ़ोन कीजिए, हमारे साथ बैठिए। हम भी एक रियल, एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को भारत में स्टेबल करने के वचनबद्ध हैं। और हम आपको ये वादा करते हैं कि एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे उसका निर्माण करेंगे, कैसे आपकी सफलता को सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।